किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रेड बहुत जरूरी है. दिस ट्रेड इज अ मस्ट हैव फॉर यू टू फील कॉन्फिडेंट एंड टू कमांड रिस्पेक्ट. एंड दैट ट्रेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज लीडरशिप. और मैं कॉर्पोरेट लीडरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल ट्राइबल लीडरशिप. नाउ लेट्स ब्रेक डाउन लीडरशिप ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल. इंसान की जिंदा रहने के लिए 3 बड़ी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं. ओरिएंटेशन, मीनिंग एंड कोहेरेंस. ओरिएंटेशन का मतलब है ये पता होना कि तुम कहां हो और कहां जा रहे हो. मीनिंग का मतलब है ये पता होना कि जो तुम कर रहे हो वो क्यों मैटर करता है. कोहेरेंस का मतलब है ये सारे पीसेस आपस में मिलके एक मुकम्मल तस्वीर बनाएं ताकि तुमको ऐसा न लगे दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग. इन्हीं तीनों नीड्स को पूरा करने के लिए लीडरशिप इमर्ज होती है एज एन आर्कियोटिपिकल रिस्पॉन्स. क्योंकि इंसानों के अंदर एक चीज हार्डवायर्ड है. जब भी कोई केओस या लॉस होता है, द फर्स्ट थिंग वी लुक फॉर समवन हु कैन गिव अस क्लैरिटी, प्रोटेक्ट अस और गिव अस सम डायरेक्शन. एंड दैट इज व्हाट अ लीडर डज. चाहे 4 लोगों की फैमिली हो, 40 लोगों की ऑफिस की टीम हो या 40,000 लोगों का गांव, लोगों को हर लेवल पे क्लैरिटी, प्रोटेक्शन, डायरेक्शन और मीनिंग तो चाहिए ही है. एंड इफ यू कैन केटर टू दोज नीड्स, यू बिकम इररिप्लेसेबल. और ये तुम अपने आसपास देख लेना. जिस पे जितने ज्यादा लोग डिपेंड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन और इंपॉर्टेंस सोशल हायरार्की में उतनी ही ऊपर चली जाती है. अब लीडरशिप के 2 साइकोलॉजिकल पिलर्स होते हैं. फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर. तो डिसीजन लेने के लिए 3 चीजें क्रूशियल होती हैं. अच्छी मेमोरी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंपल्स कंट्रोल. मेमोरी का अच्छा होना ऑब्वियस है. अगर याद ही नहीं है व्हाट लीड टू दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो डिसीजन क्या ही ले पाओगे तुम. Cognitive flexibility is mind's ability to shift between different thoughts, perspectives or strategies when situations change. कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो पैनिक करने की जगह तुरंत प्लान बी को अप्लाई करने लगे. और इम्पल्स कंट्रोल इसलिए बिकॉज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ब्रिंग अ रश ऑफ इमोशंस एंड यू कांट डिसाइड व्हेन यू आर हाई ऑन इमोशंस. दूसरा पिलर है ट्रस्ट बिल्डिंग. आप खुद को लीडर घोषित नहीं करते हो, लोग आपको अपना लीडर घोषित करते हैं. एंड ट्रस्ट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर पीपल टू कंसीडर you their leader. Now how will you develop leadership traits? First, honor your commitment. Your word should be your bond. Second, अपने आप को controlled stressful environment में expose करना बहुत जरूरी है. Basically, take decisions in low stake scenarios so that your nervous system becomes used to of making decision. Third is when you are in a stressful situation, instead of making decisions on your own, take the help of people around you. Because what it does is that it distributes the cognitive load to multiple people instead of just you taking all the load on yourself. And last but not the least, never try to micromanage because that makes people feel that you do not trust them. And in order to gain trust, it is important to reciprocate it.